अगर आपको बच्चे को पढ़ने बिठाना है तो आप कभी भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं बिठाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में नहीं बिठाएंगे। एक ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ के हमें कभी खाना नहीं खाना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत क्विकली हो, बहुत फास्ट हो, देन वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। आप वेस्ट जोन में सोइए, वेस्ट जोन में ही अपना टेबल रखिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वन मोर थिंग जो मैं हमेशा मना करती हूँ अपने हर क्लाइंट को, घर में हाथी नहीं रखना। और अगर रिश्तों की बात करें तो घर में सभी तरीके के लोग रहते हैं, माता पिता, बेटा बेटी, बहू, बच्चे, सब लोग रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां ही खुशियां रहें, सब खुश रहें, प्यार से रहें, तो एक गोल्डन फ्रेम में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगा। इस वीडियो में मैं वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आएंगी। जैसे हमें कौन कौन से जोन्स में या डायरेक्शंस में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठ के खाना खाना चाहिए, बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे, ऐसे कौन से बेडरूम का जोन है जहाँ पे सबसे अच्छी रिलेशनशिप पनपेगी, ऐसे कौन से जोन्स हैं जहाँ अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फीमेल को कंसीव करने में आसानी होगी, और ऐसा कौन सा जोन है जिनको अगर हम बैलेंस कर दें तो घर में वेल्थ की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। और इन सब बातों से ऊपर जो बात है वो है हेल्थ, यानी कि सेहत। तो उसके बारे में खुल के आज इस वीडियो में बात होगी कि कौन कौन सी बीमारियां हमारे घर के जोन्स के इम्बैलेंस्ड होने से होती हैं, और अगर हम उन जोन्स को बैलेंस कर दें तो कैसे हम वास्तु की हेल्प से भी उन बीमारियों से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। एंड वास्तु इज नथिंग बट अ मिरेकल. This is what I can say after so much of experience and after hearing so many good, happy stories from the people who have taken consultations from me. So let's go ahead and spill the beans about Vastu in this video. Namaskar, I welcome you all to Paramaksha Astrology. I am Reena Sharma and I'm the founder of Paramaksha Astrology and Vastu Consultancy. ज्योतिष की तरह वास्तु में भी बहुत भ्रांतियां फैली हुई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में। ज्योतिष के ऊपर तो हम पहले बहुत बात कर चुके, पर वास्तु के बारे में बहुत कम बात हुई। आज जानते हैं एक्चुअली वास्तु क्या है, क्या वास्तु सच में काम करता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स देखते होंगे। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे डायरेक्शंस या जोन्स हैं जहां बैठ के हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और कौन से ऐसे जोन्स हैं जिनकी एंट्री बिल्कुल ही वर्जित है। ऐसे कौन से जोन्स हैं जहां किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या ऐसे कौन से जोन्स हैं जहां किचन होने से या टॉयलेट होने से हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जोन है जहां घर के बच्चों को बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए या पढ़ने के लिए नहीं बैठाना चाहिए, या ऐसे कौन से जोन्स हैं जहां बैठकर जो घर का अर्निंग मेंबर है, जो घर में पैसा कमा के लाता है, उसके ग्रोथ में या उसके पोटेंशियल में कमी आएगी। हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारी हेल्थ, हमारी सेहत या हमारी बीमारियां कहीं ना कहीं वास्तु से कनेक्टेड है। क्या हमारे घर के वो जोन्स या वो डायरेक्शंस या वो कोने जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो हमारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी भी घर में अगर किसी फीमेल को कंसीव करना है तो उसके लिए कौन से जोन्स अच्छे होने चाहिए, उसके लिए कौन से जोन्स को देखना चाहिए। सो इन नटशेल इस वीडियो में आज बात होगी कि वास्तु कैसे हमारी हेल्थ को, हमारी वेल्थ को, हमारे क्लैरिटी ऑफ माइंड को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को, हमारी रिलेशनशिप्स को और हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सबसे पहले किस टॉपिक पे बात करें, हेल्थ पे या वेल्थ पे? आई थिंक सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड टॉपिक वेल्थ है, लेकिन मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगी। हेल्थ हम सबके लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, हमारी सेहत ठीक नहीं है, हमारे शरीर में तरह तरह के रोग लगे हैं, तो हम वेल्थ भी कमा नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें अपनी सेहत के बारे में देखना है और सोचना है। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ एज पर मी। हमारे घर के कौन से ऐसे जोन्स हैं या कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो अगर इम्बैलेंस्ड हो तो हमें कौन कौन से तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले सेहत की बात करते हैं। तो अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है, अब नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस कैसे होगा? नॉर्थ ईस्ट एक वाटरी जोन है, वहां का तत्व है जल, पानी। अब पानी के जोन में या वाटरी जोन में अगर कोई फायरी चीज आ जाएगी तो वो क्या करेगी? फायर को पानी बुझा देगा। नॉर्थ ईस्ट में आप रेड चीजें रख दीजिए या कोई फायर से रिलेटेड आइटम, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में
माइक्रोवेव है, या वहाँ बहुत ज्यादा रेड के शेड्स में, रेड की फैमिली में, जैसे मरून हो गया, रेड हो गया, डार्क पिंक हो गया, मैजेंटा हो गया, ऐसे कलर्स की अपहोल्स्ट्री या कर्टेन्स यूज करे गए हैं, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली इम्बैलेंस्ड होगा। दूसरे तरीके से वो इम्बैलेंस होता है जब आप उसमें वहां क्लटर रखते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट साफ नहीं है, खुला नहीं है, तो भी वहां पे इम्बैलेंस है। अब नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का कौन सा एरिया है? जब आप फोटो देखते हैं वास्तु पुरुष की, पिक्चर देखते हैं, अभी भी आप इस वीडियो में देखेंगे कि वास्तु पुरुष को उल्टा लेटाया गया है और उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट जब वास्तु पुरुष का सर है तो वो हमारे भी सर में होती हुई प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है, हमें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें हेडेक्स आएंगे, सर में दर्द, माइग्रेन, ये सब चीजें आएंगी, और स्ट्रेस और एंजाइटी भी ब्रेन में ही होता है। एंड यू नो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग अप दीज डेज। आज का लाइफस्टाइल, आज का जीवन इतना फास्ट हो गया है, लोग इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, और हर चीज अचीव करने के लिए सब लोग अपनी पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं, बट वहीं काम तो वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। उसके चलते कैंसर होने का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए जब नॉर्थ ईस्ट क्लटर्ड हो या नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस्ड हो, इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर जैसे क्रोनिक रोग, नॉट ओनली कैंसर, और भी ऐसी चीजें हैं जो कि क्रोनिक हैं, वो हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखना, बैलेंस्ड रखना वास्तु के हिसाब से बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं नॉर्थ पे। अब नॉर्थ क्या है? नॉर्थ हमारे लिए वास्तु के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज का जोन है। वहां से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, नए नए अवसर मिलते हैं। नॉर्थ हमारा इम्बैलेंस्ड है। नॉर्थ अगेन इज वाटरी, वहां पे भी वही चीजें, लाल रंग आ गया, क्लटर है, खुला नहीं है। जब खुला नहीं है, नॉर्थ साफ नहीं है, तो आप सोचिए आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे आएगा? जब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज आई भी तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए नॉर्थ का साफ होना, नॉर्थ का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए वहां कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा आप, जैसे यू कैन ऐड अ स्मॉल वाटर फाउंटेन जहां पानी रोटेट हो रहा है, पानी रनिंग कंडीशन में है, या वहां पे कोई वाटरफॉल की पेंटिंग लगाएं, कोई ग्रीनरी की पेंटिंग लगाएं, तो आपका नॉर्थ बैलेंस होगा। बट उसका पहले इम्बैलेंस दूर करना पड़ेगा, पहले वहां से इम्बैलेंस हटाएं और फिर उसे बैलेंस करें। अब मैं आऊंगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है या ऐसा डायरेक्शन है आपके घर में जहां पे आपको सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज में क्या होगा? आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, आपको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, बहुत हाई जा सकता है, फिर बहुत लो हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आप लोगों का बढ़ सकता है, लिपिड प्रोफाइल्स बढ़ सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी हमें ये देखना है कि बहुत ज्यादा रेड फैमिली की चीजें ना पड़ी हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो अपहोल्स्ट्री हो, फायर एलिमेंट, ये सब उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा है, इंडिया इज द न्यू डायबिटीज कैपिटल, तो उसके लिए हम सबको अपने घर का ईस्ट साउथ ईस्ट देखना है। हमारे घर में अगर ईस्ट साउथ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है और ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम है, हम ईस्ट साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, या ईस्ट साउथ ईस्ट में भी बहुत सारे फायर एलिमेंट्स हैं, जैसे कैंडल स्टैंड, कैंडल, वाटर, गैस स्टोव, देन योर किचन, या फिर एनीथिंग विच इज जो गर्म हो, आर्टिफिशियल फायर जो हम लगाते हैं, बॉन फायर इन द हाउस, या बारबेक्यू लगा हुआ है वहां, तो हमें लिवर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हमें डायबिटीज हो सकती है, हमारी पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करेंगी। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमें किडनी रिलेटेड इश्यूज भी देते हैं, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, और किडनी का भी तो काम यही है ना कि हमारी बॉडी में जितना पानी जाता है या जितना हमें पानी एक्सक्रीट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो हमारा कहीं ना कहीं किडनी फिल्टर करती है। अब वहां अगर इम्बैलेंस है तो हमारी किडनीज ठीक से काम नहीं करेंगी, हमारे बॉडी में मे बी यूरिक एसिड बढ़ सकता है या घट सकता है, सो द किडनी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कैंसर साउथ वेस्ट भी दे सकता है, अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है और रेगुलर बेसिस पे आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो भी कैंसर हो सकता है। इवन साउथ वेस्ट कैन इवन गिव यू अ लॉट ऑफ हैलुसिनेशन प्रॉब्लम्स। आप सो रहे हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आपको स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो साउथ वेस्ट को भी बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस कैसे आता है? साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखने से, साउथ वेस्ट में बहुत ग्रीनरी होने से, या साउथ वेस्ट में हम वाटर एलिमेंट को बहुत ज्यादा ऐड कर दें तो वहां पे इम्बैलेंस आएगा। साउथ साउथ वेस्ट अगेन इट कैन गिव कैंसर। व्हाई?
बिकॉज वो डिस्पोजल का जोन है। अगर आप वहां सो रहे हैं, वहां आपका बेडरूम है, तो आपकी बॉडी, आपकी लाइफ डिस्पोज ऑफ हो रही है, आप खुद डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। इसलिए आपको साउथ साउथ वेस्ट में भी सोना नहीं चाहिए, और इसीलिए हमेशा साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम होने के लिए मैं मना करती हूँ। साउथ साउथ वेस्ट इज अ कंप्लीट नो नो फॉर अ बेडरूम। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट वैसे तो बहुत अच्छा जोन है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा को डिनोट करता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करें। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे विश फुलफिलमेंट का भी जोन है। वहां पे अगर इम्बैलेंस हो, वहां पे बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट हो, वेरएज वहां पे तो स्पेस एलिमेंट होना चाहिए, वहां पे तो वाटर एलिमेंट भी काम करेगा, तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन इनडाइजेशन में बदल जाएगा, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, इस तरीके की चीजें, गर्ड जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्राइटिस, ये सब दिक्कतें आपको आएंगी अगर आपका नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस्ड है। सो आपने देखा कितना फर्क पड़ता है अगर हमारे घर के जोन्स ठीक से बैलेंस ना हो, अगर हमें ये ना पता हो कौन से जोन में हमें क्या रखना है या कौन से कलर्स यूज करने हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से वी कैन रियली मेक आवर लाइफ वेरी सिंपल एंड लीड अ वेरी हेल्दी एंड फिट लाइफ। अब बात करते हैं कंसेप्शन की। देखिए, कोई फीमेल है घर में, वो कंसीव करना चाहती है, तो सिर्फ एक ही जोन घर का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एक बच्चे को कंसीव करना, उसके बाद उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखना, और फिर बहुत ही आराम से, बहुत ही सेफली उस बच्चे को जन्म देना, इस दुनिया में लाना। इसके लिए अगर वास्तु का सहारा लिया जाए तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही बहुत इजी हो सकते हैं। अब कंसेप्शन के लिए अलग जोन है, पूरे 9 महीने के गर्भधारण के लिए अलग जोन है, और अगर आप चाहते हैं कि मिसकैरेज ना हो और माँ उस बच्चे को बिल्कुल ठीक ठाक सेफली इस दुनिया में ला सके, तो आप अलग अलग जोन्स में अलग अलग टाइम पे उस फीमेल को रखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप कंसीव करते हैं तो फिजिकल रिलेशन की बात होती है। फिजिकल रिलेशनशिप का कौन सा जोन है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज फॉर इंटीमेसी, फॉर अट्रैक्शन। पहले वहां पे कपल रहेगा, उसके बाद जब लेडी ने कंसीव कर लिया, अब वो चाहेगी कि वो जो फीटस है उसके पेट में, या वो जो कंसीव उसने करा है, वो जो एक जीव है, वो ठीक रहे, जीवित रहे, उसको परेशानी ना आए, और उसका कंसेप्शन बिल्कुल स्ट्रांगली जड़ पकड़ के उसके गर्भ में धारण होके रहे। उसके लिए, फर्टिलिटी के लिए उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए, और पूरा समय वहां बिताने के बाद जब मंगल कार्य हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, फिर उसे रिकवरी के लिए साउथ ईस्ट में सोना चाहिए। सो उसका बेडरूम इस पूरे समय में 9 से 10 महीने में अलग अलग जोन्स में चेंज करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है घर में उतनी जगह नहीं है, या हर जगह बेडरूम नहीं बन सकता, तो देयर आर अदर वेज इन वास्तु जिसकी हेल्प लेके हम ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर देते हैं कि ये सारे के सारे जोन्स बैलेंस हो जाते हैं। एंड व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ फैमिली, आप कभी भी वेस्ट साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट के बेडरूम में ना सोएं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्शन होना बड़ा मुश्किल है, और अगर कंसेप्शन हो भी जाए बाय चांस, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो बहुत खुशनुमा माहौल रहता है घर में, और वहीं अगर रिलेशनशिप्स स्ट्रेन्ड हैं तो घर वापस आने का मन नहीं करता, मन करता है घर से बाहर ही रहें। और कई बार ऐसे केसेस में ये भी होता है कि हस्बैंड का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, क्योंकि घर में वो माहौल ही नहीं है, वो खुशहाली ही नहीं है जिसके लिए वो दोनों घर आए और एक दूसरे के साथ बैठें या कम्युनिकेट करें। Whenever such situations are occurring in the house, there is definitely an imbalance in the Vastu. So which directions should we check for that? North, northwest and southeast. Southeast में अगर imbalance हो, that is वहां पे fire element कम हो, वो fire का जोन है, अग्नेय कोण कहते हैं उसे, वहां बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है, या बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, और वहां बहुत ज्यादा काला रंग है, नीला रंग है, डार्क शेड्स हैं, डार्कनेस रहती है उस जगह पे, तो आपका साउथ ईस्ट खराब है। और साउथ ईस्ट खराब होने से रिश्तों पे भी असर आता है, रिश्तों में भी इरिटेबिलिटी बढ़ती है। वहीं साथ ही अगर नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा फायर चला जाए, फायर एलिमेंट आ जाए, जबकि वो एक कूल जोन है, ठंडा जोन है, दैट इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन, वहां फायर चला गया,
तो आप देखेंगे उस घर में रहने वाले लोगों में से किसी ना किसी का 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। सो वास्तु इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स सो मच एंड सो इजीली। बहुत छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत छोटी सी रेमेडी से बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। और अगर रिश्तों की बात करें तो घर में सभी तरीके के लोग रहते हैं, माता पिता, बेटा बेटी, बहू, बच्चे, सब लोग रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां ही खुशियां रहें, सब खुश रहें, प्यार से रहें, तो एक गोल्डन फ्रेम में एक अपनी फैमिली का हैप्पी फोटो जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हैं, सब लोग कहीं घूमने गए हैं और बहुत खुशनुमा माहौल है और बहुत खुशनुमा पिक्चर है, उस पिक्चर को, उस फोटो को आप अपने साउथ वेस्ट जोन में लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़े ही दिन में ये पता चल जाएगा कि अगर स्ट्रेन्ड एटमॉस्फेयर था तो वो कैसे कन्वर्ट हो गया बहुत ही कंजीनियल एनर्जीज में। वहीं साउथ वेस्ट में आप पितरों की फोटो भी लगा सकते हैं, बल्कि पितरों की फोटो भी साउथ वेस्ट में ही लगनी चाहिए। पितर हमें साउथ वेस्ट में रह के, वहां बैठ के हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं और पितरों के आशीर्वाद से हम सब हर तरीके से प्रॉस्पर करते हैं। अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे मेल्स जो हैं फीमेल्स को मारते हैं, पीटते हैं, या फीमेल्स मेल्स को टॉर्चर कर रही हैं, तो भी आप अपने घर का साउथ ईस्ट जोन देखिए। अभी अभी रिसेंटली बैंगलोर में केस हुआ जहाँ जो मेल थे वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनके साथ टॉर्चर हो रहा था। तो इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट द फीमेल्स, मेल्स के ऊपर भी प्रताड़ना होती है, मेल्स के ऊपर भी बहुत टॉर्चर होता है। तो हमें साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना है। वहाँ बहुत ज्यादा वाइट, सिल्वर, ऐसे रंग जो कि वाटर एलिमेंट से रिलेट करते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो साउथ ईस्ट को बहुत इम्बैलेंस करते हैं और वहाँ वो रिश्तों में किसी एक को थोड़ी ज्यादा ताकत दे देते हैं दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए। तो इस तरीके का इम्बैलेंस रिश्तों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई कपल ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है फिर तो आप समझ लीजिए उनके रोजमर्रा के झगड़े होंगे, रोज झगड़े होंगे और धीरे धीरे वो झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि घर में रिश्तों का बैंड बज जाएगा। सो इट्स बेटर टू बैलेंस ऑल द जोन्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स ऑल्सो। चलिए अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ, प्रमोशंस, जॉब्स। सपोज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपके घर का नॉर्थ जहां से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जहां अट्रैक्शन है, जहां से आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपके घर का साउथ एंड साउथ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है। तो आप सोचिए, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से आप और अपॉर्चुनिटीज को या जिस तरीके का आप काम करते हैं उसको अट्रैक्ट करना, फिर साउथ ईस्ट कैश फ्लो, साउथ ईस्ट इज अगेन मनी। जब आपको सही अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी तो आप उन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉर्चुनिटी का आना सबसे पहले बहुत जरूरी है, फिर उसका कन्वर्जन, और फिर उस कन्वर्जन से जो आपको मनी फ्लो मिलता है या कैश फ्लो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ पर्क्स, वो मिलना शुरू हो जाएगा। You need to balance north, south, southeast and north, northwest very, very carefully in your house to have a good career growth or to have a good career graph in your life. और west को तो मैं भूल ही गई। West is the best zone in Vastu and it's the most safest zone. आप वहाँ कुछ भी रख सकते हैं और उस जोन को अगर आप अपने तरीके से अलाइन कर लें या उस जोन को आप इस तरीके से एक्टिवेट कर लें कि आपकी विशेस को आप वहां लिखना शुरू कर दें या इस तरीके के वहां पे कोटेशंस लगाएं जिससे आपकी विशेस या जो आपके मन की विचार हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। बिकॉज वेस्ट इज अ मैनिफेस्टेशन जोन। एक पार्ट आता है वेस्ट का, W4 एक पार्ट आता है वेस्ट ही जोन का, जहां पे हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो मैनिफेस्ट हो सकता है। देयर आर वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग इट। One of them is you write your wish on a piece of paper and put it there, और या फिर आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जो मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था। उस विजन बोर्ड पे आप अपनी सारी विशेस मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वो विशेस होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नॉट लाइक दिस कि हाँ हे भगवान हमें ये दे दीजिए या हे भगवान मुझे इस स्कूल में या इस कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए। नहीं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है। अगर आपको बोलना है, अगर आपको ये प्रार्थना करनी है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, भगवान को धन्यवाद करते हुए बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एडमिशन इन दिस, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज।
और आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी वो विश पूरी होगी। करियर ग्रोथ के लिए आप ये कुछ छोटी छोटी टिप्स को अपना सकते हैं। अब जिन जोन्स की मैंने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट विच इज द जोन ऑफ कैश फ्लो, तो वहां फायर एलिमेंट चाहिए। वहां पे आप रेड हॉर्सेस की पिक्चर लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि लाल घोड़े कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट को डिपिक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग एंड दे आर रेड इन कलर। सो फ्लो हो रहा है वहां, सो कैश फ्लो बढ़ेगा आपका अगर आप साउथ ईस्ट में ये लगाते हैं। वेस्ट में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने लैपटॉप्स वगैरह रखें, अपना जो भी आपके डेटा है या जो भी आपकी फाइल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं ऑफिस में, वो रखें। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके सामान होता है, या आप जो फाइल फोल्डर या रजिस्टर्स जिसमें भी आप क्रेडिट एंड डेबिट करते हैं या अपना हिसाब किताब रखते हैं, वो आप फाइल रख सकते हैं वेस्ट में। और साउथ में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी ब्रांड है उसका लोगो लगाइए, अपनी कंपनी का या अपनी शॉप का, वहां पे जिस तरीके से भी आपने उसका प्रचार कर रखा है वो ब्रोशर रखिए। सो ये सब चीजें, आपको कोई अवार्ड्स मिले हो तो वो आप वहां रख सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं, तो आप वहां अपने मेडल्स रख सकते हैं, अपने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। दैट्स गोइंग टू रियली एनहांस योर ग्रोथ एंड योर करियर ग्राफ विल रियली शूट हाई वेरी वेरी क्विकली। और अगर उसके साथ आपने नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट हॉर्सेस का पेयर रख दिया या 7 व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग रख दी, फिर तो आपको सपोर्ट भी मिलने लगेगा। दैट इज अ जोन फॉर सपोर्ट। तो आपको अपने सुपीरियर से, अपने बॉसेस से या अथॉरिटी से सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो ओवरऑल आपकी ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाएगी अगर आप ये सारे जोन्स को बैलेंस कर देते हैं। अभी तक आप सभी को मोटा मोटा तो ये पता चल गया होगा कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिन्हें हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब क्विकली हम कुछ ऐसे जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड हैं कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बच्चे को पढ़ने बिठाना है तो आप कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं बिठाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी उसे। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन कौन से जोन्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। इन जोन्स में बच्चों की स्टडी टेबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हम सब बहुत अच्छा जोन समझते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनकी स्टडी टेबल के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट जोन नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में टेबल रख दो, या ईस्ट में टेबल रख दो, या नॉर्थ में टेबल रख दो, बच्चा बहुत अच्छा करेगा। सो नॉर्थ ईस्ट डजंट कम इन दैट कैटेगरी। वहां पे स्टडी टेबल रखना बिल्कुल उचित नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट इज द बेस्ट जोन फॉर एनी स्टूडेंट, एनी चाइल्ड टू स्टडी। वो वहां बैठ के पढ़ेगा, एक तो उसको याद बहुत जल्दी होगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, वो बहुत फटाफट जो अपने टॉपिक्स हैं या पढ़ाई है या जो भी चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर वो लर्न कर रहा है, उसकी ग्रास्पिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। स्टडी टेबल का प्लेसमेंट इन वेस्ट साउथ वेस्ट इज द बेस्ट। अब खाना हमें कहाँ बैठ के नहीं खाना चाहिए, कहाँ हमें हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं? एक ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ के हमें कभी खाना नहीं खाना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट दूसरा जोन है जहां हमें बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज अनदर जोन जहां बैठ के हमें खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। हम खाना खाते हुए भी हमारा दिमाग चले जा रहा है, या जो भी हम खा रहे हैं वो ऐसा का ऐसा बिना हमें न्यूट्रिशन दिए डिस्पोज ऑफ हो रहा है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिटिंग इन दीज जोन्स एंड ईटिंग। फिर खाना कहाँ बैठ के खाएं? लाइक आई सेड, वेस्ट इज द बेस्ट। सो डाइनिंग टेबल को वेस्ट जोन में लगाएं। अब हम सब घर को सजाना चाहते हैं, हम सब घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, और आजकल तो मार्केट में, आप मॉल में जाएं, कहीं जाएं, आपको बहुत अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। और कभी कभी तो मन करता है कि हम कोई भी आर्टिफैक्ट उठा के अपने घर में ले आएं और लगा लें। बट आपको आर्टिफैक्ट्स चुनते समय बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं जो बहुत अजीबोगरीब शेप में बने हुए होते हैं, कोई शेप ही नहीं है उनकी प्रॉपर। आई वुड से दे आर शेपलेस। तो ऐसे आर्टिफैक्ट्स को घर में ना लाएं। कोई भी आर्टिफैक्ट्स या पेंटिंग जिसमें नेगेटिव इमोशन डिपिक्ट हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की अकेली बैठ के सैड है और झूला झूल रही है, या कोई बहुत ही सैड होके कोई म्यूजिक बजा रहा है, या समथिंग विच इज गिविंग यू अ नेगेटिव इमोशन, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
बहुत ज्यादा आप फायर और ये सब चीजें देख रहे हैं, इस तरीके की पेंटिंग्स को घर में ना लाएं। और वो आर्टिफैक्ट्स जो कि टूटे फूटे हैं, कहीं किसी का आप देखेंगे आर्टिफैक्ट में एक हाथ है एक नहीं है, एक पैर है एक नहीं है, या आजकल वो सर कटा हुआ है और उसी में गमला बन गया। कोई भी चीज, कोई लड़की का फेस है या महात्मा बुद्ध का फेस है, वो ले लिया और सर काट दिया और उसमें मिट्टी भर के गमला बना दिया। सो दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। ऐसे आर्टिफैक्ट्स को अपने घर में बिल्कुल ना लाएं। वन मोर थिंग जो मैं हमेशा मना करती हूँ अपने हर क्लाइंट को, घर में हाथी नहीं रखना। बिकॉज हाथी राहु का प्रतीक है, और हाथी का कौन सा फॉर्म आप रख रहे हैं और किस डायरेक्शन में कैसे रख रहे हैं ये आपको भी नहीं पता। विदाउट एनी कंसल्टेशन यू शुड नॉट कीप एलिफेंट इन द हाउस। मेरा कहने का मतलब, किसी हाथी की सूंड उठी हुई है, किसी हाथी की सूंड नीचे है, किसी का राइट फुट आगे है, किसी का लेफ्ट फुट आगे है। सो आपको नहीं पता कौन सा हाथी या कौन सा उसका फॉर्म आपके घर में कौन से डायरेक्शन में सूटेबल होगा। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, never have an elephant in the house in the shape of any artifact, in the shape of any picture or painting, or maybe there are printed pictures on cushions and bed sheets, and ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। इफ यू गो टू राजस्थान, आपको बहुत सारे राजस्थानी बेडशीट्स मिलेंगी जिसपे हाथी बने हुए हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पिकिंग अप एनी आर्टिकल फॉर योर होम। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को कहाँ रखें या मिक्सी को कहाँ रखें फॉर दैट मैटर। देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसा जोन है जिसे हम चर्निंग का जोन कहते हैं। वहां पूरे टाइम चर्निंग होती है, मंथन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे, तो सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करना जरूरी नहीं है, हमें अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट को भी इस तरीके से एक्टिवेटेड रखना होगा कि हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड रहे। सपोज वहां पे आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, सो दैट मीन्स वहां ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट है जो चर्निंग कर रहा है। जब वहां चर्निंग हो रही है तो डेफिनेटली वो एनर्जीज वहां यूटिलाइज हो गई, और आपके दिमाग को जो विचारों का मंथन है वो नहीं करने को मिलेगा। और वहीं अगर बेडरूम इस साउथ ईस्ट में है, तो आप बस मान लीजिए कि जो वहां सोएगा वो रात को चैन से बिल्कुल नहीं सो पाएगा। पूरे टाइम उसके विचारों का मंथन होगा उसके दिमाग में, और वो चैन की नींद नहीं ले पाएगा। सो ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम, ईस्ट साउथ ईस्ट में स्टडी टेबल, ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन फॉर दैट मैटर, जहाँ पे एक फीमेल आई थिंक अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम बिताती है, तो वहां पे वो चर्निंग, उसके दिमाग में विचार चलते रहें, थॉट्स चलते रहें, और वो एंजाइटी का शिकार हो जाए इन द लॉन्ग रन, इट्स बेटर नॉट टू यूज दिस जोन ईस्ट साउथ ईस्ट फॉर एनी अदर थिंग एक्सेप्ट फॉर कीपिंग अ वॉशिंग मशीन और कीपिंग अ मिक्सी, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं चर्निंग होती है। अब कुछ दो चार वास्तु से रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं या मिथ्स हैं उनको बर्स्ट कर देते हैं। आप सबने शुरू से सुना होगा नॉर्थ एंट्रेंस बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस बेस्ट है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर 32 एंट्रेंसेस। अब 32 एंट्रेंसेस में से कुल मिला के 10 एंट्रेंसेस को मैं अच्छा बोलती हूँ। उसमें से भी देयर इज अ सेग्रीगेशन, हायरार्की है। सबसे अच्छी एंट्रेंसेस कौन सी हैं, फिर उनसे अच्छी, फिर उनसे अच्छी। अगर मैं सबसे अच्छी एंट्रेंस की बात करूं तो वेस्ट जोन में W3 और W4 इज द बेस्ट एंट्रेंस। उसके बाद आता है S3 S4, फिर आता है N3 N4, और लास्ट में आता है E3 E4 जो कि ईस्ट जोन में पड़ रहा है। उसके अलावा भी 2 एंट्रेंसेस हैं जिन्हें हम ठीक ठाक कहते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में किचन का मतलब है कि अगर कंप्लीटली आपका गैस स्टोव साउथ ईस्ट में ही है, तो वहां पे जो काम करने वाली फीमेल है वो काम करेगी, खाना अच्छा बनाएगी, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज कंप्लीटली ड्रेन हो जाएंगी, क्योंकि फायर जोन है और इतने लंबे समय के लिए एक फीमेल वहां पे काम कर रही है। तो हमें अपने गैस स्टोव को आधा साउथ ईस्ट और आधा साउथ साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब अपने घर को आप वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद एक प्लॉट लेके और उसमें घर बना रहे हैं। पर ऐसा सब लोग तो करते नहीं, और अपार्टमेंट लिविंग में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। अपार्टमेंट लिविंग में आपको 60 to 70% वास्तु कंप्लायंट घर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब चलिए, इसी बात से एक और बात मेरे ध्यान में आई कि अगर हम अपार्टमेंट लिविंग में हैं और हमें वास्तु कंप्लायंस देखना है या ये देखना है कि ये घर वास्तु के हिसाब से हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें क्या मेन चीजें देखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज एंट्रेंस, बिकॉज वास्तु के हिसाब से
वास्तु शास्त्र में एंट्रेंस को 80% इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपका एंट्रेंस सही है ना, तो 80% आपके वास्तु दोष वैसे ही दूर हो गए। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, द हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वेल लिट, वहां धूप आए, हवा आए। बहुत घुटा हुआ या डार्क सा घर कभी भी वास्तु कंप्लायंट नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि जो हम एंट्रेंस चूज कर रहे हैं उसमें साउथ वेस्ट एंट्रेंस कभी भी नहीं लेना। चौथी चीज, नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम कभी नहीं लेना, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज, किचन का लोकेशन देख लें कि क्या वो इजीली ट्रीटेबल है। साउथ वेस्ट में तो किचन नहीं पड़ रही। ये 4-5 चीजें आप देख लेंगे तो अब अपार्टमेंट्स में से भी वास्तु कंप्लायंट घरों को इजीली चूज कर पाएंगे। एक और मिथ है कि साउथ वेस्ट में ही हेड ऑफ द फैमिली को सोना चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं, ये तो सब जगह लिखा हुआ है। मैं भी एक्सेप्ट करूंगी कि जी हाँ, साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली को सोना चाहिए, बट आपके हिसाब से हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हेड ऑफ द फैमिली हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। हम हमेशा ये समझते हैं कि जो अर्निंग मेंबर है घर का, जो पैसा कमा के ला रहा है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, वो हेड ऑफ द फैमिली है। ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा वही रहते हैं जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। इफ सपोज आपके घर में माता पिता गॉड फॉरबिड अब नहीं है और आप अर्निंग मेंबर भी हैं और आप हेड ऑफ द फैमिली भी हैं, तो भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप साउथ वेस्ट में बिल्कुल ना सोएं, बिकॉज साउथ वेस्ट में सोने वाला बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। उसके अंदर वो पैशन, वो ड्राइव, जो काम करने का जज्बा होता है, जो विशेस होती हैं, डिजायर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अब शांत हो चुके होते हैं। अब आप देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं एक बार रिटायरमेंट के बाद वो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा फील करूं कि आई एम वेरी कंटेंट, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मुझे और ग्रोथ या प्रमोशन या पैसा नहीं चाहिए, तो आप साउथ वेस्ट में जरूर सोएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खूब पैसा कमाएं, आपके प्रमोशंस फटाफट हो, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत क्विकली हो, बहुत फास्ट हो, देन वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। आप वेस्ट जोन में सोइए, वेस्ट जोन में ही अपना टेबल रखिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या अगर आपका ऑफिस वहां पे है, आपने घर में ही ऑफिस खोला हुआ है, इवन इफ आपका ऑफिस नहीं है तो आप अपने ऑफिस के जो लैपटॉप है और जो भी फाइल फोल्डर्स, डायरीज, जो भी चीज आपके ऑफिस से रिलेटेड है, आप वेस्ट जोन में रखिए और आप देखिए कैसे आपकी तरक्की होती चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने हाथी के बारे में बताया था कि बिना एक्सपर्ट एडवाइस के अपने घर में किसी भी हाथी का स्टैचू या हाथी की पिक्चर को ना लगाएं। सिमिलरली एक और चीज होती है जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही आप उसे यूज करें, और वो है मिरर्स। आप जनरली इंस्टाग्राम रील देखेंगे या आपने कोई यूट्यूब शॉर्ट देखा और उसमें उन्होंने बताया कि आपको ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में, इस जोन में मिरर को लगा लीजिए। बट मिरर इज अगेन अ वेरी वेरी ट्रिकी ऑब्जेक्ट जिसको वास्तु में यूज किया जाता है और बहुत केयरफुली यूज किया जाता है। ओनली विद एक्सपर्ट एडवाइस शुड यू यूज एनी मिरर एज अ वास्तु रेमेडी, बिकॉज वास्तु में मिरर्स को यूज करने का बहुत अलग तरीका है, अलग अलग जोन्स हैं। इनफैक्ट मिरर्स को ये भी कहा जाता है कि अगर वो बहुत बड़े बड़े मिरर्स हैं ह्यूमन हाइट के हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं कई बार। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस बिफोर फॉलोइंग एनी रेमेडी और एनी एडवाइस which you see on a social platform। वैसे तो वास्तु के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन्यूमरेबल टॉपिक्स हैं, बहुत सारे और टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं दे सकती हूँ, बट अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो कुछ भी मैंने यहाँ बताया या जो कुछ भी आप वास्तु से रिलेटेड सुनते हैं वो हमेशा 50% रहेगा जब तक आप उसे एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट या कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हर एक के लिए जेनेरिक वास्तु रूल्स नहीं होते। आपकी कुंडली के हिसाब से अलग वास्तु होगा, किसी और की कुंडली के हिसाब से या आपके नेबर की कुंडली के हिसाब से अलग वास्तु होगा। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई व्हेन यू लिव इन एन अपार्टमेंट लिविंग, आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर घर बने होते हैं, सबका नक्शा ऑलमोस्ट सेम होता है, लेआउट सेम है। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो ऊपर वाला जो रह रहा है उसका भी साउथ वेस्ट में होगा, जो नीचे रह रहा है उसका भी साउथ वेस्ट में होगा, लेकिन फिर भी उनको अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं लाइफ में, आपको अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसके 2-3 कारण हैं। एक, आपकी कुंडली डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है, उनके प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स अलग हैं उसमें। दूसरा, हर एक के घर की एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग एनर्जी होती है, अलग वाइब्रेशन है,
क्योंकि हम सब एनर्जीज से बने हैं। वी ऑल आर एनर्जीज ओनली, हम वी आर अ बंडल ऑफ एनर्जीज। हम सब 5 तत्वों के बने हैं, हम सबकी एनर्जीज अलग हैं, इसलिए हर घर की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। उसके साथ प्लैनेटरी प्लेसमेंट, देन वी कम टू द बेसिक रूल्स ऑफ वास्तु। सो जो भी वास्तु के टिप्स एक जनरल वे में दिए जाते हैं वो 100% कभी नहीं होते। दे ऑलवेज नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड कनेक्टेड विद द हॉरोस्कोप ऑफ द नेटिव टू गिव 100% प्रिसाइज रेमेडीज। सो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आया हो। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिला हो जो आपको शायद पहले नहीं पता हो, और ये भी हो सकता है कुछ ऐसे मिथ्स जो आप लेके अपने दिमाग में चल रहे थे वो आज टूटे हों। And maybe I've offended a lot of people. So thank you for watching this video. See you next time very soon. Namaskar.